बलराम जी क्या हुए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और वहीं तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए नैमिषारण्य में, जहाँ सूत जी ये जिस समय जब सूत जी वहाँ क्या कर रहे थे, बोले सूत जी महाराज पुराणों का वाचन कर रहे थे। सब ने उठ करके बलराम जी का सम्मान किया और सूत जी वहाँ से उठे और बलराम जी को क्रोध आया, कुशा निकाली और कुशा से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे सूत जी की मृत्यु हो गई। ऋषियों ने कहा महाराज इनको हमने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी होने का, हमने कहा था कथा करें आपने इनको मार दिया, आपको ब्रह्म हत्या लगी। भले ही आप समर्थवान हैं प्रभु, ब्रह्म हत्या भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन नाथ संसार के लिए और आप मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए हे सर्वात्मा आपको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या करे? बोले प्रायश्चित, बोले एक राक्षस है उसका आप संहार कर दीजिए कि इलविलस्या सुतो घोरो बलबलो नाम दानवः। इलविल का पुत्र है एक बलवल और वो हमेशा हमारी यज्ञ में विक्षेप करता है, आप उसको मार दीजिए। दाऊद जी ने तुरंत, दाऊद जी तैयार हो गए और उसी समय वो राक्षस आया। दाऊद जी ने हल मोशन निकाला और उसको ठिकाने लगा दिया। फिर उनके जो पुत्र थे उग्र शर्वाजी, श्री सूत महाराज के रोमहर्षण के पुत्र उग्र शर्वाजी, उनको व्यासपीठ पर बिठाया, उनको आयु दी, ज्ञान दी और कहा अब ये तुमको कथा सुनाई। फिर वो कथा सुनाने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और उन्होंने उनको कथा सुनाई। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, बोले प्रायश्चित किया। और फिर भगवान दाऊद जी महाराज हस्तिनापुर में गए, जहाँ अंतिम युद्ध हो रहा था। रोकना चाहते थे तो भगवान ने मना कर दिया और फिर तुरंत यात्रा के लिए निकल पड़े। जब ये कथा सुनाने लग गए तो अब परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु अब भगवान की हमको करुणावधि कथा सुनना चाहते हैं। बोले नाथ अब हमें भगवान के कोई दिव्य चरित्र मंगलमय कोई कथा सुना कि सावाग ययात गुणान गुणीते करोच तत् कर्म करो मनुष्य। अब हमको भगवान की ऐसी आप कथा सुनाई प्रभु, जिस कथा को सुनने से जो हमारी वाणी को जो पवित्र करे, जो भगवान की वाणी जो दिव्य वाणी है, भगवान की जो दिव्य गुण है, उन गुणों की श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम कोई आप हमें कथा सुनाए। सस्मरेत वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्मः। जो हमारे कर्ण को अति प्रिय लगे, तब याद आ गया कौन, सुदामा जी का पावन चरित्र। बोले कृष्णस्यासि सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थी प्रशांतात्मन्जितेन्द्रियः। बोले भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। भले ही भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, लेकिन उनके गुणों का जो वर्णन हुआ है उसे पता चलता है कि कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा। बोले कृष्ण शासी सखा कथित, भगवान की सखा है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त श्रेष्ठ है, विरक्त है और प्रशांत आत्मा है और अनेकों उनके गुणों का वर्णन किया।
सुदामा जी कैसे हैं? बोले सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अति प्रसन्न है। भगवान ने जो दिया है वही अच्छा है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही, और सीताराम सीताराम कही। कहना तो आसान है ये पंक्ति, लेकिन मानना और करना बहुत ही कठिन है। सुदामा जी के पास कई दिन तक भोजन नहीं मिलता, फिर भी मदमस्त रहते भगवान के भजन में। और हम और आपके पास एक दिन भी अगर भूखे रह गए तो हम भगवान को ही गाली देने लगते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है दिन रात, उसका कार्य नहीं बनता तो तब फिर भगवान की भक्ति को भी छोड़ देता है। क्या करना है इसी भक्ति का। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं है घर पे और भगवान का ही नाम स्मरण करते हैं। बोले महाराज, भूख से बालक कहते हैं कि माँ हमको भोजन चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलता, कभी हफ्तों तक भोजन नहीं मिलता। जीवन में 4 कष्ट असहनीय है। कौन से? बोले जब कौरव मारे गए तो गांधारी भगवान के पास आई, भगवान से कहा, भगवान कृष्ण से, कृष्ण तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया। चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। मैं श्राप देती हूँ, आज से 36 वर्ष के बाद तुम्हारा कुल का भी तुम्हारे सामने नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा, बुआ ये तो होना है, लेकिन भोजन करो। बोले मैं जीवन भर भोजन नहीं करूँगा। जब कई दिन जब बीत गए तो भूख से व्याकुल होकर के अपने ही पुत्रों की जो लाशें पड़ी हुई थी उनके ऊपर खड़ी एक के ऊपर एक को रखते और उस बेल के वृक्ष से बेल खाने लगते हैं। जब बेल खाने लगे भगवान प्रकट हुआ। ऐसा तो कोई साधारण सा प्राणी भी नहीं करता, और तुम इतना ज्ञान होने के बावजूद तुम इन फलों को खा रही हो। बोले दोष क्या है इसमें? बोले दोष यही है कि इन मृत व्यक्तियों के ऊपर चढ़ करके और तुम भोजन कर रही हो, और वो भी अपने ही पुत्रों के ऊपर। गांधारी बोली बोली वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोका महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। हे वासुदेव जरा कष्टम, हे वासुदेव वृद्ध अवस्था बहुत कठिन है। वृद्ध अवस्था इतनी कठिनाई आती है, वृद्ध अवस्था में आदमी मनुष्य जी नहीं सकता। अनेक बीमारी, कभी घुटने दर्द है, असहनीय है वृद्धावस्था। लेकिन यदा कचित हर कोई उसको सह सकता है। कदाचित वृद्धावस्था को भी व्यक्ति सह जाता है, किंतु हे वासुदेव कष्टम निर्धन जीवन, उससे भी कठिन क्या है? बोले निर्धन जीवन, जिसके पास कुछ नहीं है, भोजन भी जिसके पास खाने को नहीं है, वह तो निर्धन जीवन बहुत कष्टमय है। बोले कदाचित इसको भी मनुष्य सह जाता, उससे कठिन क्या है? बोले पुत्र शोक महाकष्टम, किसी वृद्ध माता का जवान पुत्र अगर समाप्त हो जाए तो बोले उससे कठिन जीवन और कुछ नहीं। माता रोई जन्म जन्म, उस माता के लिए बहुत कष्टमय वह जीवन बन जाता है, लेकिन उस जीवन को भी वह माता सह जाती है, उस दुख को भी सह जाती है और उस जीवन को भी झेल लेती है। लेकिन हे वासुदेव कष्टात् कष्टतरं क्षुधा, 3 को तो हर कोई सह सकता है, लेकिन चौथा जो भूख है, भूख को कोई नहीं सह पाएगा।
जितने भी चोर डकैत है किस लिए चोरी कर रहे हैं? बोले अपनी उधर पूर्ति के लिए। जब उनको मालूम है कि पुलिस वाला हमको कभी भी मार सकता है, पुलिस की कोई भी गोली हम मार सकती है, कभी भी हमारे प्राणों का अंत हो सकता है, लेकिन फिर भी पड़े धन के पीछे। क्यों? बोले उधर पूर्ति के लिए, भूख हटाने के लिए। तो आज गांधारी भी कहती हैं कि हे वासुदेव, भूख को कोई नहीं सह पाता, इसलिए भी भोजन कर रहे हैं। और यहाँ सुदामा के पास कुछ नहीं है, फिर भी मस्त है। और उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का तो बोले दरिद्रा सीध मानसा, उनकी जो पत्नी है बोले वो दरिद्र है। वेप माना अभिगम्य जाए। दरिद्र क्यों कहा? बोले सुशीला के मन में है कि धन की इच्छा। सुशीला चाहती है कि हमारी दरिद्रता, हमारी ये धन की जो हमारे पास धन नहीं है, ये कैसे दूर हो? एक दिन पूछ दिया, अपने पति से कहा, सुदामा महाराज से, कि ननु ब्रह्मन् भगवतः भवतः, कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति। श्री के जो पति है वो आपके साक्षात सखा है, ऐसे हमने सुना महाराज। आप उनके पास जाइए। दास्यते दर्पणं भूरि सीदते ते कुटुंबी। और उनके पास जाइए, और जब वो जानेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ हमको कुछ न कुछ अवश्य देंगे। इसलिए आप जाइए महाराज। बोले सुशीला मांगने के लिए जाऊं भगवान के पास? बोले नहीं, आप मांगने के लिए तो जाइए, तब तो मिलने की उमंग बढ़ेगी, हमको जाना चाहिए। बोले रहते कहाँ होंगे? बोले आस्ते धुना द्वारिवत्या भोज वृष्णि अंधकेश्वर। बोले भोजवंशी अंधकवंशी विष्णु अंधकेश्वर, अंधकवंशी और भोजवंशी के ईश्वर है भगवान। आज का द्वारका में रहते। और कहा देवी भगवान के पास, गुरु के पास और मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ होगा तो दो, मन ही मन कहती है कुछ होता तो क्यों भेजते। तुरंत ब्राह्मणों के पास गई। आज सुशीला मांगने के लिए गई, लेकिन किसके लिए? बोले भगवान के लिए। 4 मुट्ठी चावल मांग करके ढाके लेके आई। बोले याचित्वा चतुरो मुष्टि पृथक कंडुला सैन्य खंडेन तान बद्ध्वा भरतेर प्रादादुपायन। आज सुशीला 4 मुट्ठी चूड़े लेकर के आई, और 4 मुट्ठी चूड़े मांग करके लाई 4 ब्राह्मणों के घर से। पृथक कंडुला, और वो भी कैसे थे? बोले अलग अलग प्रकार के, पृथक पृथक टूटे हुए थे। और 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के, चूड़ियों को लेकर के गई अपने पति के पास और कहा इन्हीं को तुम भगवान को दे के आना। और जब कोई वस्त्र नहीं मिला तो अपनी ही जीर्ण शीर्ण धोती फाड़ी उसी में लपेट करके, उसी में बांध करके भगवान को वह भोग, दिव्य भोग पहुंचा दिया सुशीला ने। अब गए जैसे ही सुदामा जी महाराज, जाते जाते थक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि तुरंत पहुंच गए द्वारकापुरी। अब द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे तो द्वारकापुरी में उन्होंने राहगीरों से कहा, भैया द्वारका कहाँ है? बोले महाराज द्वारका में ही आप खड़े हो, कहाँ जाना चाहते हो? बोले द्वारकाधीश के पास। बोले जितनी भी अटारियाँ दिख रही हैं वो सब द्वारकाधीश की हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो तुरंत गए कहाँ? बोले द्वारिका के महलों में, और सीधा पहुँच गए रुक्मिणी के भवन में। लेकिन नरोत्तम दास एक महात्मा, एक संत होते, उन्होंने कहा कि जब द्वार पर गए तो द्वारपालों ने रोक दिया।
और रोका इसलिए नहीं क्योंकि भगवान की आज्ञा जो भी ब्राह्मण आता है सीधे हमारे महल में आ सकता है। जिस समय रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को भेजा उस समय भगवान सीधे भवन में गए। तो आज सुदामा जी भी भवन में गए, लेकिन नरोत्तम दास जी कहते किसी से पगा न झगा तनु पे, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम, धोती फटी सिलती दुपट्टी और पाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधा। एक दिन ही एक ब्राह्मण आया है और बोले अपना नाम बताते हैं सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना कि सुन नाम सुदामा, अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पट पीठ को दूर किए, उलझे मणिमाल को दूर, सब विस्मया होकर देख रही, महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पादुकाहीन बेहीन हुए, तुझ दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। आज जैसे ही सुदामा को देखा भगवान ने तो सब विस्मय होकर देख रहा, महारानियों से मुख मोड़ के भागे। भगवान ने आज सबको छोड़ दिया, महारानियों को छोड़ दिया, अपने पादुका पहनने भगवान भूल गए, पग से पट पीठ को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। भगवान की माला उलझ रही थी, उनको भगवान ने तोड़ दिया और उनको भी छोड़ दिया, और मुकुट भी भगवान का मुख में सिर पर नहीं है। तुरंत सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दूर पड़े और जैसे ही द्वार पर में और भगवान ने सीधे ही सुदामा जी को गले से लगाए, अपने निज भवन में आए और अपने निज भवन में निज सिंहासन पर बिठा दिया अपने मित्र को। और रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी तुम जल लेके आओ। जब तक रुक्मिणी जी जल लेके आती तब तक तो भगवान सुदामा के पाँवों से जो कांटे लगे थे उनको निकालने लगे। आज द्वारकाधीश भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगे कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुई धोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आये ते न किते दिल कोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को तुझा तुझो नहीं, नैनन के सल जल सो पग धोई। आज भगवान ने अपने नैनों के अश्रुपात से सुदामा जी के चरणों को पाद प्रक्षालन कर दिया। जब तक रुक्मिणी जी आती तब तक तो भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। अन्य जितनी रानियां थी जब उन्होंने देखा, सबने देखा तो आपस में कहने लगी कि किम नैन कृतम पुण्यम अवधूति भिक्षुणा, श्रियाहीन लोकेस्मिन् गणिते नाथनीय च। अत्यंत विस्मित होकर के कहने, आज ये कौन आ गया जिसको देख करके हमारे प्रभु इतने प्रसन्न और इतने प्रसन्न हैं, जिन भगवान को, जिन द्वारकाधीश को मिलने के लिए बड़े बड़े देवता आते हैं, उन सुदामा को मिलने स्वयं द्वार पर और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। अपने मित्र से भगवान बड़े प्रेम से मिले
और फिर भगवान ने उनको विविध प्रकार का भोजन कराया। दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हैं और बात करते करते उन्हें गुरुकुल की याद आने लगती है कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावतीन धर्मज्ञा भार्योऽभ्यासादृशी नवा। सुदामा से कहते, सुदामा गुरुकुल से जैसे ही तुम लौट करके आए तो क्या तुमने विवाह किया कि नहीं? बोले, कृष्ण मेरा विवाह हो चुका है। जो तुम्हारी भाभी है उसका नाम है सुशीला। माता पिता के कहने से मैंने विवाह किया। बोले, तुमने विवाह किया है तो तुमने जब विवाह किया है तो भाभी से कुछ कहा होगा, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। अब जैसे ही सुदामा ने द्वारकाधीश की दिव्य बहनों को देखा तो सोचा, इन झुमरों को, इन छोटे से तुच्छ से भेंट को कैसे दूं भगवान को? छिपाने लगे। बोले, कन्हैया तुम और ये बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? बोले, मित्र मेरा तो विवाह हुआ है, ये तुम प्रत्यक्ष देख लो। जितने विवाह हुए सबका वर्णन मैं स्वयं तुम्हारे सामने करूंगा। लेकिन मित्र ये तो बताओ मित्र कि भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं? बोले, कृष्ण तो बार बार ये भाभी जी पर ही बात क्यों अटका देता है? बोले, मित्र देखो हमें तो गुरुकुल की एक एक बात याद है कि जब जिस समय हम और तुम जंगल में समेना पीने के लिए गुरु की आज्ञा से उस समय रात्रि में हम वहीं रह गए। इतनी भारी बारिश आ रही थी, वर्षा हो रही थी, गुरुदेव कितने परेशान हुए। और जब हम मिले तो गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अहो हे पुत्र का यूयम स्मदर्थी दुखिता। अरे पुत्र तुमने हमारे कारण कितने दुख झेले, हम प्रसन्न हैं। तुष्टो हम भो तुझ श्रेष्ठा सत्या संत मनोरथा। तुम्हारे सकल मन। इस प्रकार भगवान जब कहने लग गई तो सुदामा जी से बोले, सुदामा जी ये बात तो ठीक है लेकिन हमें तो कुछ दो। मानो सुदामा जी छिपाने लगे। और जैसे ही उन्होंने छिपाया तो तुरंत भगवान बोले, सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम भूमि भक्ता परीक्षति। मेरा भक्त मुझे जो देता है मुझे वही स्वीकार है। जो तुम लाए हो उसको मुझे सौंप दो। जब नहीं दिया तो भगवान ने छीना और जैसे ही भगवान ने छीना तो सारे जितने भी चावल थे सारे गिर गए। और भगवान जैसे ही क्या किया, स्वयं जहार इति किमिदम इति पृथक तंबुरा, खींचते ही सारे तंबुर सारे चावल गिर गए। और भगवान ने एक मुट्ठी चावल दी। इति मुष्टिम सच इति मुष्टिम सकल जगधा द्वितीयां जगन्मादवे। एक मुट्ठी भगवान ने चावल ले रखा है, दूसरी मुट्ठी लेना चाहते थे तो भगवती रुक्मणी जी ने रोक दिया। रुक्मणी जी ने कहा, महाराज यह प्रसाद आप हमको भी दे दीजिए क्योंकि दिव्य विप्र का लाया हुआ प्रसाद कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलो वरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम। भगवान राम कहते हैं विप्र के प्रसाद से मुझे सर्वस्व मिला हुआ, इसलिए यह प्रसाद हमको भी दे दीजिए। तो सबको भगवान ने वहाँ दिव्य प्रसाद दिया। फिर कहा
कि प्रभु हे विप्रदेव, अब आप बताइए आप कैसे आए? बोले कृष्ण, तुमसे मिलने की उमंग मेरे मन में उठी, इसीलिए आ गए। और फिर उसके बाद सुदामा जी ने सहन किया और प्रातःकाल होके कहा कि कन्हैया अब हमको जाना चाहिए। भगवान ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि उधर सुशीला ने कहा स्वामी जब तक आप नहीं आओगे तब तक ये भोजन नहीं करेंगे। और जैसे ही सुदामा आए, मन में सोचते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापिया क्वः कृष्णा श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्म्याहं बाहुभ्यां परिरंभिता। बोले कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया, जिस कारण सुशीला ने मुझे भेजा, लेकिन कहाँ मैं इतना बड़ा पापी, क्वाहम दरिद्र पापिया, मुझ जैसे दरिद्र पापी को उन्होंने गले से लगाया। मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, और हे प्रभु मुझे धन कभी नहीं देना आप। ऐसा सोचते सोचते आए सुदामा जी अपने महल, अपने घर में। अब जैसे ही आए तो यहाँ क्या हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जैसे द्वारिकापुरी वैसे आज सुदामा जी की पुरी बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब सुदामा जी ढूंढते रहे, अरे मेरे महल कहाँ गए? और ढूंढते गए, ये किसके महलों में आ गया मैं? तुरंत सुशीला जी आ गई थाल सजा करके और कहा स्वामी भगवान नारायण की कृपा हुई, इसीलिए हम पर श्री कृष्ण ने कृपा करी। और उसके बाद अपने महल में आए और हर समय सुदामा जी भगवान का ही नामोच्चारण करते हैं। और अंत समय उनको भगवान की दिव्य लोक की प्राप्ति होती। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो समस्त परिकर के साथ भगवान सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए आए। इधर से नंद बाबा भी पूरे ब्रजवासियों के साथ आए, पांडव भी आए, सबसे भगवान का समागम हुआ। और यहीं पर सुखदेव जी, यहीं पर श्री